Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Open your SST reading book, page number 45. This is your 6th lesson of Unit 1 Geography, Water and Power. Mention the date on this page, page 45. Now we are starting its reading. We cannot do without water. Water is an important natural resource. Natural resources are those things which are found on or in the earth, mostly in large quantities. जैसा कि आपको पता है, पानी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये कुदरती ज़रिया है. पानी एक कुदरती ज़रिया है. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स. कुदरती चीज़ें वो हैं जो कि ज़मीन के अंदर भी हैं और ज़मीन के ऊपर भी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में. Almost 3/4 of the earth is covered by water and the rest is land. तकरीबन ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और बाकी हिस्सा खुश्की का है. Water is found in different places on the land and there is plenty of water in the sea. ज़मीन के बहुत से हिस्सों में पानी मौजूद है और बाकी का पानी जो है वो समुद्रों में है. The difference is that water on land is usually fresh water but sea water is salty. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ज़मीन के ऊपर पानी है, ज़मीन में पानी मौजूद है, वो फ्रेश वाटर है जो कि हम पी सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो समंदर का पानी है वो सॉल्टी है या नमकीन है. The amount of fresh water on the land is very small. और ज़मीन के ऊपर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम तादाद में है, only 3% as compared to the amount of sea water. सिर्फ 3% है, जबकि समंदरी पानी ज़्यादा है. We use fresh water for most of our needs. और हम आपको पता है कि फ्रेश वाटर हम अपनी बहुत से ज़रूरियात के लिए यूज़ करते हैं. The water on the earth is heated by the sun. Some of it turns into water vapor and rises to form clouds. The water on the earth is heated by the sun. ज़मीन का पानी जो है वो सन के ज़रिए से गर्म होता है. Some of it turns into water vapor. वाटर वेपर में चेंज होता है और फिर वो क्लाउड्स की शक्ल में नज़र आता है. When the clouds are heavy with water, जब क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा पानी जो है उनमें जमा हो जाता है, टाइनी ड्रॉप्स फॉल टू अर्थ ऑन रेन, तो छोटे छोटे से कतरे जो है बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं. बट द विंड्स डू नॉट कैरी रेन फिल्ड remain very clouds do all parts of the earth. But the winds do not carry rain filled clouds to all parts of the earth. लेकिन जो हवा है वो पानी से भरे हुए क्लाउड्स को जो है ज़मीन पर बहुत हर जगह पर जो है वो नहीं होते. Some parts do not get any rain and remain very dry. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती जबकि वो ड्राई ही रहते हैं. Other parts of the earth get very heavy shower of rain. लेकिन बाज़ जगहों पर बहुत हैवी बारिश होती है. In the colder parts of the earth and on very high mountains, this moisture falls or as snow. In the colder part of the earth, और ज़मीन के जो कोल्डर पार्ट्स होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स, और जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर वाक़या होते हैं, दिस मॉइस्चर फॉल्स एज स्नो, और वहाँ पर ये बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. इन सम प्लेसेस द स्नो फॉर्म्स ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स, और वहाँ पर ग्लेशियर्स की शक्ल में यानी बहुत बड़े बड़े स्नोई पहाड़ जो है वो बन जाते हैं. इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स. और गर्मियों में क्या होता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है तो जो ग्लेशियर बन गए होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बन गए होते हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो पहाड़ों से फ़्लो करते हुए दरियाओं में आना शुरू हो जाते हैं. अब आपका पेज नंबर है 46, पेज नंबर 46. अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास कौन कौन से हैं. पहला देखें, रेनफॉल यानी बारिश. इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीज़न एंड वी आल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर. पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो बारिशें मानसून के सीज़न में होती हैं, जबकि सर्दियों में जो है वो वेस्ट की हवाओं से भी, वेस्ट साइड से भी जो हवाएं आती हैं वो वजह बनती हैं बारिश की.
In many places the ground is very hard and rainwater does not sink into the ground. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ज़मीन जो है वो बहुत हार्ड है and rainwater does not sink into the ground, और पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जज़्ब नहीं होता. It turns along the surface forming little streams or larger rivers, और वो वहाँ से बहता हुआ दरियाओं में आ जाता है. This water naturally travel downwards and finally reach the sea, और वहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ समंदर में चला जाता है. एज़ इट डज़ नॉट रेन ऑल द टाइम, जैसा कि आपको पता है हर वक्त बारिश नहीं होती, और रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज़. इसलिए हमें पूरे साल में चूँकि पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी को स्टोर कर लेते हैं. दिस इज़ वाई अ नंबर ऑफ़ डैम्स, reservoirs and tanks have been built where water can be stored until it is needed. इसीलिए हम बड़े बड़े डैम्स बना लेते हैं, टैंक्स बना लेते हैं, वहाँ पर पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतें उससे पूरी कर सकें. Where there are large rivers, we can also build canals to take water to the drier parts of the country. और जहाँ पर दरिया होते हैं वहाँ बड़े बड़े कैनाल्स बना लिए जाते हैं ताकि जो इस कंट्री के मुल्क के ऐसे हिस्से जो कि ड्राई हैं, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके. पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का कैनाल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है. इसके अलावा वेल्स हैं, कुएँ हैं. वेल्स आर लार्ज होल्स dug in the ground or obtain water from underground source and also to store water. इसी तरह से कुएँ बनाए जाते हैं और वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, वहाँ से अंडरग्राउंड पानी लिया जाता है. इन द पास्ट they were dug by hundreds of people, और पास्ट में माजी में वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो वेल्स बनाते थे. There are many such wells in our country even today and they are very useful where there is no supply of piped water. और अब भी हमारी कंट्री में बहुत से कुएँ बनाए जाते हैं और ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर पाइप के ज़रिए से पानी की सप्लाई नहीं होती. वाटर इज़ आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, पानी अंडरग्राउंड भी मिलता है हमें. जैसा कि आपको पता है हम जब बोरिंग वगैरह करवाते हैं तो अंडरग्राउंड पानी निकलता है. दिस occur when surface water seeps through the soil and is dropped between layers of hard rock. अब है source of water में नेक्स्ट है ट्यूब वेल्स. In recent years, the water from open wells has not been enough to meet our needs. अब जो है जो तरक्की हो रही है, जो आबादी बढ़ रही है, वेल्स जो हैं, कुएँ जो हैं, वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे. We now dig wells by ड्रिलिंग वेरी डीप होल्स इन द ग्राउंड. अब हम इस तरह के वेल्स बना रहे हैं कि उनको हम ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए से बड़े बड़े ग्राउंड में होल्स कर देते हैं. अ ट्यूब और क्रॉस और केसिंग इज़ पुट इनटू द होल, उसके अंदर हम एक ट्यूब डाल देते हैं. वाटर फ्रॉम मैनी हंड्रेड्स ऑफ मीटर बिलो द सरफेस इज़ पम्प्ड अप बाय द इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पम्प्स, और फिर वहाँ से जो है वो पाइप्स डाल दिए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से जो है वो पानी को बाहर की तरफ खींचते हैं, जैसा कि बोरिंग सिस्टम है. फार्मर्स कैन वाटर देयर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर इफ़ देयर इज़ अ ट्यूबवेल नियर देयर लैंड. इसी तरह से किसानों को भी आसानी हो जाती है अगर उनके क्रॉप्स के करीब या उनकी फसलों के करीब इस तरह के ट्यूबवेल्स लगा दिए जाएं तो. नेक्स्ट आपका पेज है 47, सोलर पम्प्स. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बिजली की कमी है. फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पम्प्स. किसान जो है वो ज़्यादातर अब सोलर पम्प्स का यूज़ कर रहे हैं. सोलर पम्प्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर अप टू द सरफेस. सोलर पम्प्स क्या हैं कि सन की एनर्जी से, सूरज की एनर्जी से अंडरग्राउंड पानी जो है वो सरफेस पर लाया जाता है. दे यूज़ इट टू इरीगेट देयर फार्म्स एंड इन देयर होम्स, और वो अपनी फसलों को सैराब करने के लिए और अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए इस पम्प का यूज़ करते हैं. दो द इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल सोलर पम्प्स इज़ वेरी हाई, जबकि इसकी कॉस्ट जो है इसके ऊपर जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा है. द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स मेक इट
worthwhile. Farmers in the northern rural areas of Pakistan are already using solar pumps. पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के लोग और वहाँ के फार्मर्स ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. Dams and barrages. In the northern part of our country we have fast flowing rivers. नॉर्दर्न पार्ट्स हमारी कंट्री के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत तेज़ दरिया बहते हैं. इमेजिन द पावर एंड वेट ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पुशिंग टूवर्ड्स द सी. यानी मिलियंस की तादाद के लिहाज से पानी जो है वहाँ पर रिवर्स से सी में जा रहा होता है. डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द लार्ज रिवर्स टू स्टोर वाटर. इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े दरियाओं पर डैम्स बनाए गए हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द सी. और समंदर की तरफ उसका जो बहाव है उसको थोड़ा कम किया जाए. डैम्स आर बिल्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ रिवर when it is flowing fast through the mountain valleys. डैम्स जो हैं वो रिवर्स के ऊपर हिस्से में बनाए जाते हैं ताकि वैलीज़ का पानी जो है माउंटेन्स में ताकि माउंटेन्स का जो पानी तेज़ी से आ रहा है वो वैलीज़ में ना जाए. सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स. कुछ डैम्स बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए हैं. दे प्रोवाइड अ लार्ज रिजर्वर ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पसेस. और वहाँ से फसलों को सैराब करने के लिए पानी लिया जाता है. और भी बहुत से जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. दे आल्सो इनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इस पानी को स्टोर करके इससे बिजली भी पैदा की जाती है. द मेन डैम्स इन पाकिस्तान आर एट वारसिक, तरबेला एंड मंगला. पाकिस्तान में जो बड़े डैम्स हैं उनमें वारसिक, तरबेला और मंगला हैं. देयर आर स्मॉलर डैम्स इन खैबर पख्तूनख्वा एंड अपर पंजाब. Another way of controlling the flow of rivers is by building a barrier across them. इसके अलावा पानी के फ़्लो को रोकने के लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि वहाँ पर रुकावटें खड़ी करके भी पानी को जो है स्टोर किया जाए. दिस इज़ कॉल्ड अ बैराज. इनको बैराज कहते हैं. लाइक अ डैम, बैराज has gates which control the flow of water. like a dam, बैराज भी डैम की तरह होते हैं और इसमें जो है गेट्स बनाकर पानी को कंट्रोल किया जाता है, उसके फ़्लो को रोका जाता है. स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स. स्पेशली ऐसे टाइम में जबकि फ्लड का ख़तरा हो या फ्लड आ गया हो या सैलाब आ जाए. अ बैराज raises the level of water in a river or canal so that there is adequate flow into the canals used to irrigate the farmland. Sakhar Barrage is built on the river Indus. Sakhar Barrage river Indus पर बनाया गया है. With its 7 canals, it supplies water to about 25% of the total canal irrigated area of Pakistan. और इसके ज़रिए से with its 7 canals, इसमें 7 canals बनाए गए हैं. It supplies water to about 25%. और 25% पूरे पाकिस्तान का 25% केनाल इस पानी के ज़रिए से इरीगेट किया जाता है या सैराब किया जाता है.